औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसिस गुल है और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टोमाटाइटिस यानी मुंह के छाले। आज हम स्टोमाटाइटिस पर बात करेंगे, जिससे जैसा कि हम कहते हैं मुंह में छाले बन जाते हैं और इसको माउथ अल्सर्स भी कहा जाता है और इसको एफ्थस अल्सर भी कहते हैं। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है और ये बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, सब में हो सकती है। बेसिकली ये म्यूकोजल टिश्यूज़ की जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको स्टोमाटाइटिस कहते हैं और इसमें खाने पीने में, निगलने में बहुत ज़्यादा मुंह में तकलीफ़ होती है। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि स्टोमाटाइटिस होता क्या है, क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी कई ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि माल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, टोबैको यूज़, हर्पीज़, सिफिलिस, एलर्जिक रिएक्शंस, बेसिस डिजीज़, सीलियक डिजीज़, रेडियोथेरापी, वीकेंड इम्यून सिस्टम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग रिएक्शन, कावासाकी डिजीज़, ल्यूपस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड पुअर हाइजीन। ये तमाम इसकी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से मुंह में छाले बन सकते हैं। सबसे कॉमन वजह हर्पीज़ है। हर्पीज़ स्टोमाटाइटिस ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, जबकि एफ्थस स्टोमाटाइटिस भी बहुत कॉमन है जो कि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से होता है। यानी अगर आप ठीक तरह से ब्रश नहीं करते, दांतों की, मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उस वजह से एफ्थस स्टोमाटाइटिस हो जाता है। या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारे माउथ की होती हैं उनमें कोई इंजरी हो जाती है या ट्रामा हो जाता है या कोई ज़ख्म बन जाता है, तो उसकी वजह से भी मुंह में छाले बन जाते हैं। एक और इसकी बहुत कॉमन वजह जो अक्सर लेडीज़ में देखने में आती है वो स्पेशली है आयरन की कमी, विटामिन B3 की कमी, विटामिन C की कमी, विटामिन B12 की कमी और फॉलिक एसिड की कमी। अक्सर लेडीज़ में इन सब चीज़ों की बहुत कमी होती है और उनमें बार बार मुंह में छाले बनते रहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टोमाटाइटिस का ट्रीटमेंट, इसका इलाज कैसे किया जाता है। इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं, जिनको लगाने से इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मुंह में छाले बनने की वजह से मुंह में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। कुछ खाया पिया नहीं जाता, कुछ निगला नहीं जाता, तो इसके लिए फिर साथ पेन किलर्स भी दी जाती हैं और इसके लिए पेशेंट को बेंजरीन माउथ वॉश भी एडवाइस किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है पेन में। अच्छा, फिर इसके लिए साथ एंटीबायोटिक्स का 5 डेज़ का कोर्स भी ज़रूरी होता है, ताकि मुंह में जो छाले हैं उनका जो इन्फेक्शन है या जो ज़ख्म है वो जल्दी हील अप हो जाए। आमतौर पर स्टोमाटाइटिस जो है वो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कभी अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए, सीवियर हो, तो फिर तकरीबन 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अक्सर हमारे पास पेशेंट एक दिन मेडिसिन लेके जाते हैं तो दूसरे दिन वापस आते हैं कि जिससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुंह के छाले नहीं ठीक हुए। लेकिन मेरी एक बात ज़हन में रखें कि स्टोमाटाइटिस कभी भी 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो सकता। ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है या जिस वजह से भी होता है, इसके ठीक होने में टाइम लगता है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, क्या इसकी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं जिनको हम इख्तियार करके ओरल अल्सर से या स्टोमाटाइटिस से बच सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सीलेंट ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज़रूरी है। यानी हमेशा खाना खाने से बाद जो है वो अच्छी तरह से कुली करें और ट्वाइस अ डे ब्रश, यानी कि सुबह और शाम डेली जो है ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह उठ के दांत साफ़ करें, रात को सोने से पहले अपने दांत साफ़ करें और इसके अलावा फिर एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश मिलते हैं। स्पेशली ऐसे लोग जिन्हें बार बार ओरल अल्सर्स होते हैं वो स्पेशल अपने पास
एंटीमाइक्रोबियल माउथ वाश का इस्तेमाल लाजमी करते रहा करें, उससे कुली करें, उससे गरारे करें। इसके अलावा फिर एक और इसकी बड़ी वजह जो है टोबैको यूज़ या स्मोकिंग भी होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको भी बार बार ऑरल अल्सर्स बनते रहते हैं। तो फिर इसका हल ये है कि स्मोकिंग को छोड़ दिया जाए या उसका यूज़ बहुत कम कर दिया जाए, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बार बार हमारे मुंह में छाले बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी वजह देखना ज़रूरी होता है कि इसकी ये पुअर हाइजीन से बन रहे हैं, या आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और डिजीज़ है, जो कि मैं आपको पहले इसकी वजूहात में बता चुकी हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें घर पर। आप अपने फिजिशियंस के पास जाएं ताकि वो इसको डायग्नोस करें कि ये ऑलर अल्सर जो हैं इसके पीछे वजह क्या है। फिर उसके हिसाब से जब उसका इलाज किया जाता है, उसकी मेडिसिन दी जाती हैं, तो इंशाल्लाह ये ठीक भी हो जाते हैं और बार बार बनते भी नहीं हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।